Dear students, welcome to all in this lecture. Today's topic of discussion and my lecture is mechanism of enzyme action of carboxypeptidase A. Before discussing the specific action of the enzyme carboxypeptidase A, it is necessary to discuss general mechanism of enzyme action. तो ये mechanism of enzyme action of carboxypeptidase A डिस्कस करने से पहले ये आवश्यक है कि जनरल जो एंजाइम एक्शन का मेकैनिज्म होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता है कि कोई भी जो एंजाइम है किसी रिएक्शंस को कैटलाइज करने के पहले इसके एक्टिव साइट में बाइंड करता है और इसे क्या होता है कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है तो देयर इज़ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखिए ये इसके बाद ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। देखिए जो एक्टिव साइट है जहाँ जो सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसमें सबस्ट्रेट और एंजाइम के एक्टिव साइट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है और ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है जिससे ये सिस्टम का जो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाता है और रिज़ल्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंक्रीज्ड, मीन्स जो रिएक्शन है वो फास्टर हो जाता है और ये जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो बाइंडिंग है जिसमें ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है, ये डिफरेंट स्टेजेस में आइदर बाय एसिड बेस कैटालिसिस और कोवैलेंट कैटालिसिस हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये जनरल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एंजाइम एक्शन का, जो ये पिछले लेक्चर में भी ये प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करते रहे हैं और सभी जो एंजाइम का जो स्पेसिफिक एक्शन है उसमें ये प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है। तो ये देखिए ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एंजाइम एक्शन का। ये एंजाइम है, इसके एक्टिव साइट यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके साथ ये सबस्ट्रेट अप्रोच करता है यहाँ पर ये, और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एंजाइम के एक्टिव साइट और ये सबस्ट्रेट में एक ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये दोनों एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। तो ये जो एंजाइम एक्शन का जो ये प्रिंसिपल है इसे हम लोग अलग अलग ये एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस में अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो स्पेसिफिक एक्शन है एंजाइम का, जिस एंजाइम को हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए, ये एक मेटलो एंजाइम है जिसमें ये जिंक आयन जो है वो एज ए मेटल आयन होता है और ये देखते हैं कि ये जो जनरल इसका स्ट्रक्चर है, ये जिंक आयन ये दो, एक ये ग्लूटेमिक एसिड
72 और ये 2 हिस्टिडीन अमीनो एसिड है, एक 69 है और दूसरा ये 196 से ये जुड़ा हुआ है और एक इससे ये वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ये और इस तरह से ये स्पेशल ये शेप यहाँ लिए हुए है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्टिव साइट है और जहाँ ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो आकर के ये सबस्ट्रेट यहाँ ऐड होगा। तो ये देखते हैं ये बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट द एक्टिव साइट और ये बाइंड हो कर के इस तरह से ये देखिए ये इस तरह का ये हमें यहाँ पर मिला है। ये अर्गिनिन है 145, ये पेप्टाइड बॉन्ड के ये कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। टायरोसिन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये जिंक आयन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये तो ये देखते हैं कि अब ये प्रॉपरली ओरिएंटेड हो गया यहाँ पर ये सबस्ट्रेट। तो आप देखते हैं कि ये ऊपर के जो स्ट्रक्चर से हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो ये सबस्ट्रेट है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड हो गया है और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए आयन जो ये जिंक आयन जिसमें ये एज एक्टिव साइट ये प्रेजेंट है एक्टिव साइट में, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये करता है। ग्लूटामिक एसिड 72, हिस्टिडीन 196 और हिस्टिडीन 69 से जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये एंजाइम जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को, ये पेप्टाइड बॉन्ड के सी टर्मिनल से। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफिक एक्शन ऑफ कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए जो है वो, तो हम लोगों ने अभी ये डिस्कस किया है यहाँ पर ये कि भी जो हर एक एंजाइम का एक जो है वो स्पेसिफिक एक्शन होता है जो उसके एक्टिव साइट के द्वारा संभव हो पाता है। मतलब क्या है कि जो एंजाइम जो एक्टिव साइट होता है वो प्रॉपरली जो है वो अरेंज होता है और ये सबस्ट्रेट को इसमें बाइंड करता है। तो ये जो सिद्धांत है, यह जो प्रिंसिपल है जिसमें एक्टिव साइट है, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं और ये सी टर्मिनल ऑफ जो अमीनो एसिड है जिसमें ये फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये बाइंडिंग साइट जो सबस्ट्रेट का है सबस्ट्रेट का है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए से जो है ये के हाइड्रोफोबिक पॉकेट से ये जुड़ा हुआ है। और देख रहे हैं कि ये जो फिनाइल ग्रुप के ये जो प्रॉपर पोजीशनिंग होती है उसमें ये सी टर्मिनल ऑफ कार्बोक्सिल जो ग्रुप है ये बाइंडेड विथ एक्टिव साइट ऑफ अर्गिनिन 145। इसमें देखिए ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो नीचे ये वो ऊपर स्ट्रक्चर में दिया गया है और ये इसके जो इसमें क्या है ये 2 और एक जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो टायरोसिन 245 है, इसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो अब देखते हैं कि ये अगर ये प्रॉपर बाइंडिंग यहाँ पर हो गया किसका सबस्ट्रेट का किसके साथ में, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो ये एंजाइम है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड का। तो ये अब जो जिंक आयन है ये क्या है कि ये वाटर के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स्ड है और यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है एज ए न्यूक्लियोफाइल और या बेस कैटलिस्ट के जैसा ये एक्ट करता है, क्योंकि जो ग्लूटामिक एसिड 270 है ये वाटर मॉलिक्यूल से ये प्रोटॉन रिमूव करता है और हाइड्रोक्सिल आयन ये बनाता है। और ये
ये हाइड्रोक्सिल आयन ये बनाता है और ये अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पे, ये किसके, पेप्टाइड बॉन्ड के। अब देखते हैं कि ये जो, इससे क्या हमें ये जो है वो प्रूफ होता है कि ये जो जिंक आयन का जो रोल है वो वाटर को जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक बनाना है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल आयन जेनरेट करता है। और ये अटैक जो है क्या है कि ये फर्दर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज ये डेवलप होता है कार्बोनिल ऑक्सीजन पे, ये ट्रांजिशन स्टेट में ये जिंक आयन के द्वारा जो है वो और ये स्टेबलाइज होता है। जिंक आयन और जो एर्गिनिन 127 है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इनके बीच में होता है और इस तरह से ये टेट्राहेड्रल जो है इंटरमीडिएट जो है वो बनता है। और इसमें ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फिर ये जो ग्लूटामिक एसिड 270 है उसके द्वारा ये ब्रेक भी हो जाता है, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है ये प्रोटॉन डोनेट होने के साथ साथ जो है ये रिएक्शंस जो है वो ये यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप इसे यहाँ पर देखते हैं ये अलग हो जाता है यहाँ इससे। तो देखते हैं कि ये यहाँ पर जो अनफेवरेबल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है जो डेवलप होता है नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द रेसिडुअल पेप्टाइड प्रोडक्ट and the negative charge of carboxyl group of glutamic acid 270, और ये हेल्प करता है ये एग्जिट ऑफ जो है वो प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम। और इस तरह से ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें लास्ट में ये प्राप्त हो गया है और ये फिर ये इट इज़ एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये देखते हैं कि ये डिफरेंट स्टेजेस में ये जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए है वो पेप्टाइड बॉन्ड के को किस तरह से ये ब्रेक करता है, और इसमें जिंक आयन जो है वो इसका काफ़ी एक्टिव रोल होता है। तो इस तरह से हम लोग देखा है कि जो ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए ये एंजाइम है, इसका स्पेसिफिक एक्शन पेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करने में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। थैंक यू।